बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। जलंधर का शिवजी का रूप बनाकर पार्वती के पास जाना। 15वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, शिवजी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा देखकर भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए शिवजी के पास गए। तब शिवजी भागते हुए गणों का कोलाहल सुनकर और उनको साथ में लेकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि में आए। शिवजी को आते देख उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों की बाणों से वर्षा कर मारने लगे। राक्षस गण महादेव को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देखकर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ अश्वमुख काल नेमी वालाहक खड़ग रोम प्रचंड धस्वर आदि असुर भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर आकाश को ढक दिया और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। क्रोध करके फरसा से खड़ग रोम का सिर काट दिया और खटवांग से बालाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। धस्मर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। बैल के सिंह से मारे गए असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भागे जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी। फिर क्रोधातुर जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी को ललकारा और उनसे बोला, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुमने कुछ बल है तो दिखाओ। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को बीच में काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े छत्र और धनुष काट दिए। यह देखकर जलंधर गदा लेकर दौड़ा। शिवजी ने गदा के ही 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर शिवजी पर घूसा तान कर दौड़ा। इस प्रकार उसे आता देख शिवजी ने बाण मारकर 1 कोस तक दूर फेंक दिया। तदंतर जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गंधर्वी माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने गाने और मृदंग वंशी ताल आदि बजाने लगे। अब तो इस महानाद को सुनकर महादेव मोहित हो गए। उनके हाथ से शस्त्र गिर गए और सब कुछ भूल गए। कुछ तो ज्ञान न रहा। तब जलंधर नित्य गान में महादेव को मोहित देकर कामात होकर जहाँ पार्वती जी जल्दी उनके पास चला गया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र जटाओं को धारण करने वाले शिव का रूप बनकर बैल पर बैठकर पार्वती के पास गई। तब पार्वती जी रुद्र को आया देख सखियों के बीच से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आई। तब उसने सर्वांग सुंदरी पार्वती को देखकर अपना वीर्य छोड़ दिया, जड़ बन गया। तब गौरी उस दैत्य को जानकर भयभीत हो गई, छिप कर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। बिजली की चमक की तरह दीप्तिमान पार्वती जी को वहां न देखकर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में शिवजी के पास आ गया। पार्वती ने मन ही मन डरकर विष्णु का स्मरण किया और विष्णु प्रकट हो गए। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया नीच कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जैसा जल उसने किया उसी प्रकार हम भी उस स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने पर वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, इधर विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के पुर को गए और उधर रुद्र गांधर्व आदि के साथ युद्ध भूमि में स्थित रहे। जब दैत्य की माया को अंतर ध्यान हुई समय शिव जी को बोध हुआ तो महादेव ने क्रोध युक्त जलंधर पर चढ़ाई कर दी। तब उस दैत्य ने शिव जी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। यमुने महारानी की जय। गंगा मैया की जय। राधा दामोदर भगवान की जय।